हेलो बच्चों, देखिए खंड ब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसमें का सभी खंड इसमें लिखा है, सभी खंड कीजिए। इसमें से 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न हैं और पांचों प्रश्न को आपको करना है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करा जाएगा और हमारे यूट्यूब के माध्यम से आपको एकदम सरल भाषा में सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस का 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। अब भाज्य संख्या कैसे होता है बेटा, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया बच्चों, 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7। अब ये दिया है तो इसको सबसे पहले मानेंगे कि ये ए के बराबर है। ए बराबर 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7 है। अब इसमें ये भाज्य का मतलब ये होता है कि वह संख्या हम जो कॉमन लेते हैं वह संख्या इस पूरे संख्या से क्या हो जाए, कट जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या में हमें 7 दिखाई दे रहा है, ये भी 7 ये भी 7, तो हम क्या करेंगे, 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3 गुणा 5 गुणा, अब यहाँ पे 7 से 7 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में। तो 7 बन जाए 7 मतलब 1 हो जाएगा, प्लस का इधर भी क्या बचेगा, 1। तो ये निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हमारा 7 बच्चा। अब इन दोनों को गुणा कर दें, 3 2 जा 3 5 जा 15, 15 1 क्या हो जाएगा, 15 1 जा 15 और प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 16 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 16 में नहीं आ रहा तो आपको हिंदी में भी आप बोल सकते हैं, 16 सत्ते 112। तो ये हो जाएगा 112, जो कि ये 7 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा बेटा। तो 16 सत्ते 112, 7 से आप काट सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। सबसे पहले ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर आप ख वाला देखिए, इसमें लिखा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, फिर अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का, इसको आसान से कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास, कॉट थीटा बराबर 7/8 ये दिया गया है। और पूछ क्या रहा है हम लोगों से, 1 प्लस साइन थीटा, फिर अदर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटा के 1 प्लस कॉस थीटा, फिर अदर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, कॉट थीटा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लाल बटे कक्का, ऐसे कक्का। तो ये होता है बेटा साइन थीटा, लंब बटे कर्ण होता है, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है टैन थीटा, ये होता है लंब बटे आधार। अब इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। और ये क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं कि देखते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आधार, नीचे वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 भुजा होना चाहिए। तो 3 भुजा का मान कैसे निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू के लिए हम ए बी सी लिख लेते हैं। जो ऐसे खड़ा रहता है बेटा वो क्या होता है, लंब, और जो नीचे ऐसे लेटा हुआ होता है वो आधार होता है। जो सीढ़ी नुमा होता है वो क्या कहते हैं, उसको कर्ण कहते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं नाम, लंब, आधार, और ये बेटा आपका क्या हो जाता है, कर्ण। हाइपोटेनस इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास आधार कितना है बेटा, आधार हमारे पास कितना है, वो है 7। और इसमें लंब कितना है, लंब को एल से प्रदर्शित करते हैं, हमारे पास 8 है। अब कर्ण पूछा गया तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो नहीं दिया इसका मान, तो हम ऐसे ही एज इट इज रख देते हैं। और लंब की वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, आधार, आधार की वैल्यू कितना है, 7, 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 8 64 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 113। ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ये रूट स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाता है, रूट मतलब वर्गमूल, ये वर्गमूल में क्या हो जाएगा, 113। तो ये वाला हमारा वैल्यू जो आया वो बेटा कर्ण का वैल्यू है। अब हमारे पास हमें याद रखना है कि हमें याद क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा। तो लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर यहाँ से खोजिए, लंब बटे कर्ण है। तो लंब क्या है हमारे पास, लंब हमारे पास है 8
और कर्ण क्या है हमारे पास, रूट में 113 है। इसको एक ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लेते हैं। अदर ब्रैकेट में वही चीज़ है, बस सिंबल चेंज है, इसमें प्लस है इसमें माइनस हो जाएगा, तो वही चीज़ लिख लेते हैं 1 - 8 रूट डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा 13। फिर क्या करते हैं 1 प्लस, अब कॉस थीटा यहाँ से ढूंढते हैं, सही है। ये क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू खोजो, आधार कितना है 7 है, और कर्ण की वैल्यू यहाँ से खोजिए 1 बटा क्या हो जाएगा रूट में 113। फिर अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वही चीज़ है, सिंबल इसमें भी चेंज है, वही लिख लेते हैं 1 - 7 रूट में 113। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम पढ़े हैं कि एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, तो किसका फॉर्मूला आता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं फॉर्मूला के हिसाब से एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर कर लेते हैं फिर b का स्क्वायर करते हैं, सिंबल माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो कैसे करते हैं, तो ये करते हैं 1 का स्क्वायर, ऐसे ही क्या हो जाएगा 8 बटा के रूट हम 113 का स्क्वायर कर लेते हैं, बटा के क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7 बटा के 1 रूट में 113 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे बेटा, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि रूट 113 गुणा, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो उसी को 2 बार हम लिख लेते हैं। और किसी संख्या का रूट में सेम संख्या है और संख्या का रूट में है तो दोनों गुणा होता है, तो वही संख्या उतर आता है, तो 113 इसकी वैल्यू आ जाएगा, तो 113 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, रूट में रूट से क्या हो जाएगा बाहर 113 हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसको इसमें गुणा कर देते हैं, 113 कम 113 हो जाएगा, माइनस 64 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 113, और ये हो जाएगा इसमें गुणा कर देते हैं तो 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113, और 113 से 113 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हम क्या करेंगे अगले पेज पे देखते हैं, इस वाले पे 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 49 बचेगा बेटा, और इसको घटाएंगे तो 64 बचेगा, तो ये जो वैल्यू है ये आंसर आपका है। देखिए बच्चों, इसमें ग प्रश्न है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया गया है कि दो हमारे पास क्या है घन है, ये घन इस तरह से घन है, एक और घन है, ये दो हमारे पास घन है। अब इस दोनों का प्रत्येक का घन, इस घन पहले घन या दूसरे घन, इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ क्या बनाया जाता है बेटा घनाभ, इस तरह से ये हो जाता है घनाभ हमारे पास, ये घनाभ कह रहा है इसकी जो इसका जो हमारा आयतन है घन का, इस प्रत्येक घन का आयतन दोनों का वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो लिखते हैं घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन भी बराबर हो जाएगा, घन का आयतन होता है बेटा दिया गया कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, हम जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, तो यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं सूत्र से घन का आयतन, आयतन भी बराबर होता है भुजा क्यूब, तो हम एक्स क्यूब मान लेते हैं। अब इसमें घन में प्रत्येक भुजाएं, इसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, जैसे हमने बताया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं बराबर होता है, किसमें भैया घन में। घनाभ में क्या होता है, घनाभ में घनाभ घनाभ में क्या होता है लंबाई का दोगुना हो जाता है, बस चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बराबर होता है, लंबाई क्या हो जाता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का दोगुना हो जाता है इन दोनों का, तो इसमें 2l हो जाता है, मतलब दोगुना हो जाता है, इस चीज पर ध्यान रहिए। यहाँ हो जाता है इसकी वैल्यू हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे कर लेते हैं इसको क्यूब, तो यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा घनमूल 64 हो जाएगा, और घनमूल 64 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये किसका है 4 का है, तो 4 चौका 16 चौका 64, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा आपका 4।
तो हम इसको 4 लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हम पूरा माने हैं 4, तो मतलब ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा, x का जो भुजा एक भुजा है, मतलब घन की एक भुजा, घन की एक भुजा का जो मान है भाई वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हम निकालते हैं घनाभ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, पढ़े हैं आप लोग फार्मूला में, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई गुणित लंबाई, ये फार्मूला होता है आप लोगों का। तो हम इसमें हम बताते हैं कि ये जो लंबाई, मान लीजिए चौड़ाई है, चौड़ाई भी कितना दिया है भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले चौड़ाई हमें कितना है, 4 है, और इसमें ऊंचाई भी 4 है आपका। लंबाई यहाँ पे हमने 4 लिखा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, बराबर होता है। और इन दोनों का घन, अब ये दोनों को, ये इसका ये भी 4 है, ये भी 4 है, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, लंबाई हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो 2 एल की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं 8 इंटू बी की वैल्यू कितना हमारे पास 4 है, प्लस बी की वैल्यू कितना है 4 इंटू एल की वैल्यू, सॉरी एच की वैल्यू कितना है 4 ही है, एच की वैल्यू फिर 4 है, एल की वैल्यू 8 है। तो इन दोनों गुणा करेंगे, 8 चौक का 32 प्लस 4 चौक का 16, फिर 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 32 32 64 में 16 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर बेटा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। पहले दिया है वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 दिया गया। बारंबारता दिया है 2 काम 2 7 और 12 15 8 6। तो इसको किस तरह से मतलब हल करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको दिखाते हैं, आप लोग को करके देख लीजिए। तो इसमें है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया है। हम ऐसे क्या करेंगे, माध्य जब भी निकालते हैं, माध्य ध्यान देना, माध्य माध्य जब भी निकालते हैं बेटा, तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले ऐसे खींच लेते हैं, जैसे दिया रहे इसमें ऐसे खींच लो नीचे की तरफ। माध्य में लिखो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। दूसरे में लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। 4 लाइन खींचना होता है, आप लोग 4 लाइन खींचेंगे, जब भी वर्ग अंतराल निकालेंगे तो 4 लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे खींच लेना है। और लिखना है यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ये है 2 7 12 15 8 6 बेटा। तो यहाँ पे जब भी बारंबारता होता है उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में, इसलिए इसको एफ लिखते हैं। और यहाँ पे इसका आधा किया जाता है, इन दोनों को जोड़ के आधा किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स। तो इसको बोल लेते हैं हम एफ आई, इसको बोलते हैं एक्स आई। अब इन दोनों का आई मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, मतलब इसमें प्रारंभिक बारंबारता 2 है, 7 है, उसके बाद बढ़ता हुआ जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। तो हम इसको क्या निकालेंगे, इसका निकालते हैं माध्य, गुणा करके निकालते हैं। तो किस तरह से निकालेंगे बेटा, इन दोनों का पहले आधा निकालते हैं, 10 में 20 जोड़ेंगे तो बेटा हो जाएगा 30, 30 का आधा कितना हो जाता है 15। अब यहाँ पे देखते हैं कितने का अंतर है, तो 20 10 30 30 10 10 का अंतर है, तो 10 जोड़ते जाएंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 में फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 45, 45 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 55, 55 में फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 बच्चा। इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे हो जाता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 25 सत्ते 25 सत्ते कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 3 हो जाएगा, 7 दूना फिर 14, 14 3 17, 175 हो जाएगा। 12 में 35 का गुणा करेंगे तो 12 पच्चे 60, 12 3 36, 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, 420 आ जाएगा।
15 में 45 से गुणा करेंगे तो 15 पच्चीस 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 चौका 60, 7 67 हो जाएगा। 8 में 55 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 और 440 आ जाएगा। फिर 6 में 65 का गुणा कर देंगे तो 6 पंजे 30 की 0, 6 छः के 36, 36 3 39 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करते हैं बेटा, इसको हम जोड़ लेते हैं और इस वाले बारंबारता को भी जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे बेटा इसको, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, यहाँ सिग्मा नहीं रहेगा, यहाँ नीचे लिखा जाता है सिग्मा। तो 7 2 9 9 9 2 11, 11 5 कितना हो जाएगा 16, 16 8 हो जाएगा 24, 24 36 के 0 हाथ से लगा 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा बेटा 50 आ जाएगा इसकी वैल्यू। फ्रीक्वेंसी जो आया आपका सिग्मा एफ आई वो कितना हो जाएगा 50। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 हो जाएगा, हाथ से लगा 1 हो जाएगा। 4 4 7 4 11, 11 11 2 13, 13 13 7 कितना हो जाएगा 20, 20 4 24, 24 में 9 जोड़ेंगे 9 4 13 कितना हो जाएगा 33 की 3 हासिल लगा 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 8 6 14, 14 14 4 18, 18 3 21 हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा आपकी वैल्यू सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2130 आएगा। 50 में डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम देखते हैं माध्य। अब माध्य फार्मूला का, माध्य का क्या फार्मूला होता है, तो माध्य बराबर हम जानते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, और इसको एक्स बार भी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आया था 2130 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 भाग देंगे 5 चौका 20, यहाँ हो जाएगा 13 और 5 दुना के 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा माध्य का। अंग वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है बिंदु ब्रैकेट में -4, 6 और बिंदुओं एक दिया गया है -6, 10 और बी बिंदु दिया गया है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। जब भी पूछा जाए किस अनुपात में बेटा, तो किस अनुपात के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन को मानना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है, दिया है एक बिंदु दिया गया है, ए बिंदु दिया गया है, वो ये बिंदु क्या दिया गया हमारे पास -4, 6 और बी बिंदु दिया गया आपका वो कितना है 3, -8 और बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु जो है वो क्या है हमारे पास -4, 6 है। ये सॉरी ये क्वेश्चन का ये है ऑप्शन 6 कामा हो गया माइनस का 6, 10 है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले किस अनुपात में पूछा गया है, किस अनुपात में, अनुपात में विभाजित करता है। जब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको करना क्या है, मानना है। हल में लिख के क्या करेंगे, मानेंगे। माना एक रेखाखंड AB को M1 व M2 में विभाजित करता है। तो M1 M2 कर लेंगे। अब हम फार्मूला लगा देंगे अंतः विभाजन का सूत्र होता है बेटा x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो बिंदु है बेटा इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, और ये जो वैल्यू मिला है हमारे पास वो x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब मान रखते हैं बेटा, तो x की वैल्यू हमारे पास -4 है और m1 की वैल्यू तो हमने माना है तो वही रखेंगे m1। x2 की वैल्यू यहाँ से देखोगे 3 मिल जाएगा, 3 प्लस M2 वैसे ही मानेंगे, हम माने हैं इसका कोई मान नहीं है। x1 की वैल्यू -6 है बेटा, अब बटा क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। आप चाहे x बिंदु का निकालेंगे चाहे y बिंदु का, दोनों का मान सेम निकलेगा, एक ही मान निकाल के आप
बता सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, कहीं दिखा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो -4m1 प्लस m2 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3m1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6m2 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर देंगे तो -4m1 -4m2 बराबर हो जाएगा 3m1 -6m2। अब क्या करेंगे, m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ कर देंगे, तो m1 वाले को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस का 4m1, ये प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का 3m1, ये माइनस इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 6m2, ये प्लस का 4m2 हो जाएगा बेटा। तो 4m1 करके मिलेगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7m1, और ये 6m2 में से 4m2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2m2। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, m1 बटा के m2 कर लेते हैं, 2/7 अलग कर लेते हैं, तो इसको m1 बटा के m2, ये बटा 2 समझे। अब ये वैल्यू जो आएगा बेटा m1 समझे m2 बराबर हो जाएगा 2:7 का अनुपात, यही आंसर हो जाएगा आपका बेटा। देखिए बेटा प्रश्न 4 वाला, इसमें पूछा गया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ होते हैं। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, उसमें ये x को k मान लेना है और y बिंदु को 1 मानना है, k संबंधी 1 का अनुपात आपको बना लेना है। तो आपको किस तरह से करना है इसको, वही है समदूरस्थ वाला फॉर्मूला, किस तरह से करेंगे m1 m2 करके। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना एक्स वाई, माना x और y को के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हल हो गया हमारा, इस तरह से करेंगे। दिया हम यहाँ पे बिंदु है, दिए हमारे पास बिंदु कितना है, ए बिंदु दिया गया 3, 6, बिंदु दिया गया है इसमें -3, 4। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अंतः विभाजन का सूत्र लगा देंगे बेटा। अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन का सूत्र होता है क्या, कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा के m1 प्लस m2। तो हमारे पास m1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा k और m2 की वैल्यू हो जाएगा 1। तो हम लिखते हैं यहाँ पे x बराबर m1 और x2, तो m1 की वैल्यू हमारे पास k हो जाएगा, यहाँ पे x1 y1 मान लें, यहाँ पे x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस लिखेंगे m2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है कितना 3 है, यहाँ पे बटा के k संबंधी की जगह k प्लस का 1 लिख लेते हैं। अब जब भी x अक्ष पे पूछा जाएगा तो आपको क्या करने, मतलब यहाँ पे बिंदु दोनों का पूछा गया है कि x बिंदु की y बिंदु, तो आपको x y बिंदु पूछा जाए तो x के लिए 0, x बिंदु के लिए पूछा जाए तो y बिंदु के लिए 0, यहाँ पे क्या लेते हैं 0। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 0 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y अक्ष के लिए, x के लिए 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3k प्लस का 3 बटा के प्लस 1 हो जाएगा। अब ये क्या कर देंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये 0 गुणित कितना हो जाएगा k प्लस 1 बराबर हो जाएगा -3k प्लस का 3 हो जाएगा, इसका ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3k प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस का 3k बराबर हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, k बराबर मिल जाएगा आपको 1। मतलब ये जो अनुपात है बेटा, एक संबंधी एक अनुपात में जो x और y है, x और y एक संबंधी एक के अनुपात में विभाजित है, ये आपका आंसर हो जाएगा।